बड़वानी दौरे पर राजपुर में आम सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। खरगोन बड़वानी लोकसभा के प्रत्याशी पोरलाल खरते के समर्थन में बड़वानी और राजपुर में आम सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी के नेताओं को आड़े हाथों लिया। पूर्व मुख्यमंत्री ने राजपुर में आम सभा को संबोधित करते हुए कहा, मोदी परिवार घोर भ्रष्टाचारियों का परिवार हो चुका है। एक समय संघ परिवार हुआ करता था जिसकी बड़ी इज्जत थी, लेकिन आज संघ परिवार चुप बैठा है। मोदी परिवार भ्रष्टाचारियों का अड्डा बन गया है। जिनको मोदी खुद कहते हैं भ्रष्टाचारी, उसी को लेकर किसी को मुख्यमंत्री बनाते हैं, किसी को उप मुख्यमंत्री तो किसी को मंत्री बनाते हैं। भाजपा 400 पर तो ठीक है, 200 पर भी हो जाए तो गंदीमत है। उक्त बात राजपुर आम सभा को संबोधित करते हुए दिग्विजय सिंह जी ने कही। राजपुर में आम सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के प्रत्याशी पोरलाल खरते ने भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मंच से आड़े हाथों लिया एवं पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और राज्य सरकार पर खूब बरसे। राजपुर में बस स्टेशन पर आमसभा में हजारों की तादाद में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी को सुनने पहुंचे लोग एवं खरगोन बड़वानी के कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए आम जनता से जीत अपील की। इस अवसर पर मंच पर बड़वानी जिला कांग्रेस अध्यक्ष नानेश चौधरी, बड़वानी जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष शेखर पाटनी, राजपुर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सचिन जोशी, सेंधवा विधायक मोन्टू सोलंकी, बड़वानी विधायक राजेंद्र मंडलोई, राजपुर विधायक और पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन उपस्थित रहे। पूरे देश में शकील मंसूरी की रिपोर्ट। एक भी किसान या मजदूर या गरीब छोटे मध्यम व्यापारी का कर्जा माफ नहीं हुआ, लेकिन बड़े बड़े उद्योगपतियों के 16 लाख करोड़ 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने बड़े बड़े उद्योगपतियों के माफ कर दिए। कांग्रेस ने पूरे देश के किसानों के 72,000 याद रखना, जब कभी भी चुनाव आते हैं तो हमारे जो विरोधी लोग जो बोलते हैं, चाहे कोई सा भी विधानसभा का चुनाव हो और लोकसभा का चुनाव हो, उन मुद्दों को कभी भी उन्होंने पूरा नहीं किया है। चाहे वो पिछले विधानसभा का चुनाव हो, जो 4 महीने पहले विधानसभा के सोयाबीन बेचोगे तो 1 तोला सोना है। ये हालात है। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। देश की 70% पूंजी मोहन भाई कोटवाल, हमारे जितने भी मंडल में स्वागत करें। जितेंद्र भाई फुंगला अंजड़ से, भुरिया भाई प्रजापत, जितेंद्र भाई यादव, अजय भाई मिश्रा। और दूसरी तरफ झूठ है, एक तरफ नफरत फैलाने वाले लोग हैं और एक तरफ मोहब्बत की राजनीति लेकर आए हैं आपके बीच में। तो हम लोगों को देखिए, लोकतंत्र में संविधान पक्ष के लोग पिछले अपने कार्यकाल का 5 साल का रिपोर्ट कार्ड लेके जनता के बीच में जाते हैं और जो काम छूट गए हैं पहुंच जाएंगे। एक राजेंद्र हमने 2 हेलीकॉप्टर यहाँ उतारे थे। उस समय आदरणीय हमारे दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, सुभाष यादव जी उप मुख्यमंत्री थे और आदरणीय हमारे कमलनाथ जी उस समय केंद्रीय मंत्री थे। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज जो हम सब के लिए जो लोअर गोई का जो पानी आ रहा है, वो सबसे बड़ी जो देन हमारी इन नेताओं की और आदरणीय दिग्विजय सिंह जी की है। जोरदार तालियां बजाकर आप उनका हर। माननीय जिला कांग्रेस अध्यक्ष महोदय, माननीय राजपुर विधानसभा क्षेत्र के आपके अपने लोकप्रिय विधायक और पूर्व मंत्री भाई बाला बच्चन जी, माननीय विधायक राजेंद्र मंडलोई जी, पूर्व विधायक भाई ए वतन
जाने मुन। तो देश के लिए मेरे ये भावना है साथियों। तो मेरे बीच में कोई स्वार्थ नहीं है। अब आपको 2 दिन तक मेहनत करना है और इस युवा साथी को मत के रूप में ताकत देना है। और अगली गारंटी 5 साल की हमारे बड़े नेताओं के साथ में मेरी है 5 साल तक आपके लिए लड़ने की, आपके क्षेत्र में काम करने की, आपके क्षेत्र में उठने की, बैठने की। और 4 तारीख का जब रिजल्ट आए तो जश्न का माहौल राजपुर और राजपुर के आसपास के गांवों में होना चाहिए, क्योंकि चुनाव हम नहीं लड़ रहे, चुनाव आप लड़ रहे हैं, तो जीत भी आपकी होगी। जोहार। सम्मानित मंच और मेरे सामने बैठे हमारे शानदार कार्यकर्ता साथियों, आपको बताना चाहूंगा कि आपके बिना ये मंच सुना है, आपके बिना हम शून्य हैं। आप हो तो हमारी वैल्यू है, और आप एक हो और हमारे आपके आगे अगर 0 लग गया तो आपकी वैल्यू 10 के बराबर हो जाती। साथियों, ऐसे सम्मानित हमारे कार्यकर्ता साथी श्री बाला बच्चन जी के सामने भाजपा की तरफ से हर बार ताल ठोकते, लेकिन हर बार मात खा जाते। उनको पता चलना चाहिए कि अब की बार की तैयारी बड़ी तगड़ी है, हम लोगों को भी पस्त होना पड़ेगा। तो कांग्रेस पार्टी का जयकारा का नारा मुट्ठी बंद करके नाभि से अंतरात्मा से आवाज चाहिए भैया, पूर्ण ईमानदारी से। कांग्रेस पार्टी। मजा नहीं आ रहा है, उधर तक का आवाज, पीछे वाले लोग नाराज होंगे शायद, ऐसा लग रहा है। कांग्रेस पार्टी। संविधान की रक्षा कौन करेगा? संविधान की रक्षा कौन करेगा? भारत देश की रक्षा कौन करेगा? लोकतंत्र की रक्षा कौन करेगा? शुक्रिया। भाजपा के दोगले नेताओं का भाषण उठा के देखिए, उनके भाषण में हमारे देश के जो मेन मुद्दे हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सड़क है, पानी है, बिजली है, जो आम जनता के जीवन को सुंदर बनाता हो, खुशहाली लाता हो, ऐसे मुद्दे ही गायब हैं। और किसान, मजदूर, व्यापारी, आम लोगों की बात करना तो इनकी जबान पे है ही नहीं। ये सिर्फ राजनीति करते हैं, जाति के बीच में भेद पैदा करना, धर्म के बीच में भेद पैदा करना और आपस में लड़वाना। अंग्रेजों ने जो फूट डालो और राज करो की जो नीति लेके आए थे, वही नीति आज भारत में ये लोग लेके आए हैं। और इन मंसूबों को देश की आम जनता अब समझ चुकी है। हम 65 साल से इस देश में राज किया, हम अदब से आम जनता के सामने पेश आते हैं। हमारा छोटा कार्यकर्ता हो या हमारी पार्टी का बड़ा नेता हो, उनके चेहरे को पढ़ लीजिए, बहुत ही शालीनता, सौम्यता, उसकी भाषा में पूरा अनुशासन होता है। केजरीवाल जी को जमानत मिल गई है, किस तरीके से देखते हैं आप? बात यह है, पहली बात उनकी गिरफ्तारी नहीं करना चाहिए और बेल उनका अधिकार है, उसमें इतनी विलम्ब उनकी टेम्परेरी बेल बात तक क्यों नहीं हुई, परमानेंट बेल क्यों नहीं हुई, ये हमारा। जिस तरीके से देखा जा रहा है, मणिशंकर अय्यर का बयान आया है, पुराना बयान, नया बयान, उनका बहुत पुराना बयान। शिवराज सिंह जी ने मंच से कहा है कि मणिशंकर अय्यर और जो बाकी के नेता हैं, जो असल में इनको और कुछ मिलता नहीं, सेम पित्रोदा है, वो उनको जोकर की संज्ञा दी। जोकर का ये है, इनके पास कुछ मुद्दा नहीं। तरुण विजय ने, जो मानचिदानी के एडिटर हैं, उन्होंने खुद ने ये बयान दिया था जो सैम पित्रोदा ने दिया। कौन सी नई बात है? उस समय गिरफ्तारी की बात क्यों नहीं की? क्या लगता है सरकार बनेगी आपकी? कोशिश तो है। 250 से कम सीटों पे उतरे हैं, उसके बाद भी महागठबंधन इंडिया का महागठबंधन बताया है, इंडिया का महागठबंधन बनाया हुआ है और सरकार बनेगी। आपको लगता है सरकार बनेगी? क्यों नहीं बनेगी? ये जिस तरीके से भी बयान आ रहे हैं कि दो पत्नी 2 लाख रुपए का बयान जो अभी, वो तो मजाक में बात है, वो सीरियस बात है। ये जो भाजपा की जो प्रवक्ता है नेहा बग्गा, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की ये प्रथा रही है कि आइटम, कच्चा माल और इस तरीके के शब्द यूज करते हैं हमेशा। अरे इसकी बात क्यों नहीं करते? महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ती है, उस पर तो आप बात करते नहीं। मुद्दा भटका रहे कुल मिला के, लगता है।
फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक